हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार रेडियल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो आप सभी को बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप सभी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। हम सभी कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी जो चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड आज के इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी कि नागरिकता से संबंधित बात किया जा रहा है यहाँ पे। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, यानी ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग में 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भाग 1 में क्या है? तो याद रखिएगा आप सभी, संघ और उसके राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। कौन सा अनुच्छेद है जो कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है संसद को? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 368। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत जो कि फ्रेंड ये शक्ति प्रदान किया गया संसद को कि संविधान में वो संशोधन कर सकता है। और अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में जो संशोधन किया गया था, एक बार 24वें संशोधन और एक बार 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1971 और 76 में। और सबसे बड़ा संशोधन जो है वो आपका 42वां संविधान संशोधन है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये क्या है? बिल्कुल सही है। धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबा लिखित संविधान है? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अब यहां से याद रखिएगा आप सभी, क्या क्या याद रखना है। जो भारतीय संविधान जो बना है इसमें जो कुछ स्रोत लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार ये लिया गया है अमेरिका देश से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 में क्या चीज सम्मिलित है? कानून के समक्ष समानता की बात करता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 21 की अगर बात किया जाए, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 21 में। अगला है, भारत के संविधान में भाग 4 संबंधित है। चलिए बताएंगे, अभी आपको बताए थे भाग 4 के बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भाग 4 में, जो कि फ्रेंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेके आपका 51 तक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 को में है या ए कह लीजिए, और अनुच्छेद 51 को में इसे रखा गया, यानी कि इसको बाद में जोड़ा गया। लिया गया था किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 3 में है। ध्यान रखिएगा आप सभी।
संविधान के भाग 3 में है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से लेके 35 तक में है ये, और लिया गया था किस देश के संविधान से? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। इसे जरूर याद रखिएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देशी क्रम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या पंजीकरण से भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपसे को बताना चाहते हैं, जो भी किसी भी कारण से अगर तैयारी नहीं कर पाए, अगर तैयारी छूट गया है और सोच रहे हैं आप सभी की कम समय में बेहतर तैयारी कर पाए ताकि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो देखिए आप सभी के लिए स्पेशल जो है कि एक कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ये जो है कि एग्जाम टारगेट कोर्स है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो इसमें VVI नोट्स आपको मिल जाएगा, प्लस में इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जो 120 क्वेश्चन का आपका फुल प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। लमसम जो है कि 10 से 12 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और जो VVI नोट्स है जहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना है वो सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि हिंदी में अलंकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, छंद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो टॉपिक का जो है कि आपको MCQ का PDF ही प्रोवाइड कर दिया। अगर उतना सा पढ़ लीजिएगा तो उसी में आपका काम हो जाएगा। तो जाइए आप सभी इस कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल मिनिमम फी में, मात्र में 149 रुपया फी रखा हुआ है इसका, ज्यादा नहीं है। कितना है? 149 रुपया फी है। तो फटाफट आप सभी क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। कम समय में बेहतर तैयारी कर पाइएगा। इसमें सिलेक्टेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, क्लासेस जो मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्लास है, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज को कवर कर सके। तो ये 5 से लेकर 15 जून स्पेशल कोर्स रखे हुए हैं। आप सभी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए अगर हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं पेपर में, और जिसका पहले से तैयारी है और चाह रहे कि आप भी हाईएस्ट स्कोर कर सके, तो आपके लिए भी है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज को कवर कर लीजिएगा आप सभी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर देके रजिस्टर करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ऑल कोर्स पे ही आपको दिखाई देगा, ये ऊपर में ही। तो आप सिर्फ फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सारा चीज आपको दिया गया है, उतना दे दिया गया है कि इससे आपका काम हो जाएगा। तो जरूर आप से ज्वाइन कर लीजिए अगर सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जगन्नाथपुरी मंदिर के देवताओं की वापसी यात्रा को किस यात्रा के रूप में जाना जाता है? जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में है और काफी फेमस मंदिर है। अगर नहीं कभी गए घूमने के लिए तो जरूर जाइएगा। जो आपका पूरी उस जगह स्थान का नाम पड़ता है, बगल में समंदर भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बहुधा यात्रा के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, जगन्नाथपुरी के देवताओं की वापसी पर जो हम सभी इसको जानते हैं बहुधा यात्रा के रूप में। क्लियर है? अगला है, हेमा दास को किस संगठन की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया था? यूनिसेफ इंडिया का पहला राजदूत नियुक्त किया गया था। किसे? याद रखिएगा आप सभी, हेमा दास को। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अक्सर समाचारों में देखे जाने वाले कार्बन क्रेडिट किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं? कार्बन क्रेडिट जो है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं? क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा प्रस्तावित किए गए। ध्यान रखिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे याद रखिएगा फ्रेंड आप सभी। किसके द्वारा किए गए हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। एक बार फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बना लीजिएगा अगर पूछ जाए तो। अक्सर समाचारों में देखे जाने वाला कार्बन क्रेडिट की बात किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कार्बन क्रेडिट किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस अवयव है। बायोगैस जो अवयव है, राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे CH4H2S हो जाएगा और उसके बाद CO2 हो जाएगा। यानी तो कहे हम सभी कि ये आपका मीथेन है। ठीक है, ये आपका क्या है? मीथेन है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। और ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है।
कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, बायोगैस है अवयव। अगला है रेयॉन कि वस्तु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। रेयॉन का अगर वस्तु बनाना है तो किस फाइबर का उपयोग किया जाता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सेल्यूलोज का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है श्रव्यता सीमा जो है वो कितनी है निम्न में से। यानी कि मनुष्य जो है, स्वस्थ मनुष्य कितने हर्ट्ज तक जो है कि ध्वनियां सुन सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज जो होता है ये ध्वनियां कौन सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसे हम सभी जो कि फ्रेंड श्रव्य तरंग कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगर आपसे से पूछ लिया जाए कि प्राश्रव्य तरंग का आवृत्ति कितना होता है तो वो आपका जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ईसीजी किस अंग की विद्युत गतिविधि का चित्रमय प्रतिनिधित्व है। तो ये हृदय का प्रतिनिधित्व है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ईसीजी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। यानी कि रिकेट्स नामक बीमारी होता है बच्चों में, किस विटामिन की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, आपसे जो बताए थे। विटामिन ई का क्या है, टेकोफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला है शीतल पेय में पाया जाने वाला अम्ल है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कार्बनिक अम्ल पाया जाता है शीतल पेय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, एक करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, कई बार क्वेश्चन बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका है। देखिए पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाता है, तो वहां आप सभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ए इसका राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन में 18 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लेटिक अम्ल पाया जाता है दही में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 19 निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तांबे का पहली बार उपयोग जो हुआ था वो किस युग में हुआ था, त्राम-पाषाण युग में हुआ था। यानी ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, किस युग में हुआ था, त्राम-पाषाण युग में हुआ था तांबे का उपयोग। सिंपल सा याद रख सकते हैं, अगर तांबा का बात हो जाए तो त्राम-पाषाण, तो से तांबा तो से त्राम, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। सबसे पहले सही जोड़ा क्या है ये समझिए। मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए कोही से संबंधित है, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक दार उल सफा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश दीवान ए बंदगान से संबंधित है, ये गलत है। देखिए दीवान ए बंदगान की जो शुरुआत की थी ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपका फिरोज तुगलक के द्वारा ही किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसने किया था, फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान की शुरुआत की थी। दीवान ए बंदगान जो था ये किसके लिए था, तो यानी कि गुलाम जो दासी होता था उसके लिए ये बनाया गया था। और एक पद की स्थापना की थी, जैसे हम सभी दीवान ए खैरात कहते हैं, ये किसके लिए था, तो दान वृद्धि के लिए। यानी कि जो विधवा है या गरीब है तो उसको दान दिया जाता था, उसके लिए कौन सा विभाग स्थापित किया था, दीवान ए, लिख देते हैं, दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात की स्थापना की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड किसके कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो देखिए टाइफाइड जो होता है दूषित पानी पीने से टाइफाइड हो जाता है। अगला है बाबर का मकबरा डैश में स्थित है। आपसे को बताओगे बाबर के बारे में कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में इसने पानीपत की युद्ध के बाद क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी।
और 1530 में ये क्या हो गया, मर गया था। तो इसकी मकबरा जो है ये आपका काबुल में है, ध्यान रखिएगा आपसे भी। पहले भारत में ही डाला गया था, उसके बाद फिर इसकी इच्छा के अनुसार कहाँ दफना दिया गया, इसको काबुल में ले जाके दफना दिया गया। अगला है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना किस शहर में स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मसूलीपट्टनम में। ध्यान रखिएगा आपसे भी, मसूलीपट्टनम में 1605 में इसने स्थापित किया था पहली कारखाना अपना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था? देखिए 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था और फाइनली 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया था। तो उस समय जो है कि भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ध्यान रखिएगा आपसे भी, यानी इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रोड कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध रोड कोयला क्षेत्र जो है ये आपका जर्मनी में है। अगला देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि मांजुली जो है किस नदी पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली है और ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में जो किया जाता है जिलेटिन का किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में किया गया था। तो ये जो था कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। इसे ही अभी हम सभी रामगंगा के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था, या तो उसका पुराना नाम ही दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। जब स्थापित हुआ था तो उस समय इसका हेली नेशनल पार्क रखा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। केवला देव जो है ये कहाँ पे आपका? ये आपका राजस्थान में है। बांदीपुर कहाँ पे? आपका कर्नाटक में है। पेरियार आपका कहाँ है? ये आपका केरल में पेरियार। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेंगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है, यानी कि रेंगुर मिट्टी को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो देखिए रेंगुर मिट्टी को हम सभी काली मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। काली मिट्टी का विस्तार जो है किधर है? जैसे आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, यानी कि बीच वाला क्षेत्र जो है भारत का, वहां पर काली मिट्टी का विस्तार है। और काली मिट्टी जो फ्रेंड कपास की उपजाऊ के लिए काफी उपयोगी मिट्टी होता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लघु तिब्बत के नाम से जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन में 31 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, कौन सा स्थान जो है भारत का वो लघु तिब्बत के रूप में जाना जाता है? लघु तिब्बत। तो देखिए लद्दाख को जाना जाता है लघु तिब्बत के नाम से, यानी कि इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। लद्दाख की राजधानी कहाँ पे? लेह है। लद्दाख क्या भी केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? शिमला है। तो जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, डैश अपोलो 11 का लैंडिंग साइट है वह मिशन जिसने मानव जाति को चंद्रमा पर पहली बार चलने का अवसर दिया था, वह कौन सा मिशन था? शांत सागर मिशन था। ध्यान रखिएगा, शांत सागर अपोलो 11 का लैंडिंग साइट था और वह मिशन जो था वो पहली बार जो है कि चंद्रमा पर चलने का अवसर दिया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो चुनाव संबंधित स्रोत है राष्ट्रपति का कि किस प्रकार से चुनाव किया जाएगा, वो लिया गया था किस देश के संविधान से?
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से पश्चिमी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है? तो बाजरा, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाजरा जो है फ्रेंड, ये मुख्य फसल के रूप में जो है कि पश्चिम भारत में कम वर्षा वाला क्षेत्र में उगाई जाती है। ज़्यादातर राजस्थान में देखिएगा तो वो बाजरा ही यानी कि मोटा अनाज उगाया जाता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था? सबसे पहला संशोधन जो हुआ था संविधान में वो 1951 में आया था, पहला संशोधन। और ये पहला संशोधन के तहत जो है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसमें 9वीं अनुसूची जो था उसे ही जोड़ा गया था पहला संशोधन में, याद रहेगा आप सभी को। अगला है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत हैं? कौन अधिकृत हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे संसद, जो है कि फ्रेंड किसी भी राज्य का सीमा या नाम बदल सकता है, ये अधिकार संसद के पास है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? राष्ट्रपति आप सभी को पता होंगे कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, पर इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, 200 रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांकन किया गया है? रूपांकन छपा है। आप सभी 200 रुपये का नोट चलाए होंगे, पीछे बगल देखिएगा तो कुछ आकृति छपा हुआ है। तो कौन सा स्तूप है? सांची का है। तो याद रखिएगा, तो 200 के पीछे जो छपा हुआ है वो सांची का स्तूप छपा हुआ है, सांची का, याद रहेगा आप सभी को। लाल किला किस में छपा हुआ है? तो आप सभी को पता होगा 500 का जो नोट है 500 में छपा हुआ है, ये हो गया 200 का। इसके अलावा याद रखिएगा, वो भी बता ही देते आपको, तो क्लियर रहिएगा आप सभी। देखिए याद रखिएगा आप सभी, अगर पूछ लिया जाए कि 10 रुपया के पीछे कौन सी आकृति है, तो कोणार्क का जो सूर्यदेव का मंदिर है, कोणार्क का सूर्यदेव का मंदिर जो उड़ीसा में है, इसे हम सिर्फ पेगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, इसकी आकृति छपा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, इसकी आकृति है किस पे? 10 रुपया पर। इसके अलावा अगर आपसे से पूछ लिया जाए कि 20 रुपया जो नोट है, इसके पीछे में कौन सी आकृति है? तो एलोरा का आकृति है, ध्यान रखिएगा आप सभी। एलोरा की आकृति है, एलोरा की गुफा का, जो आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर कोई पूछ लिया जाए कि 50 रुपये के पीछे कौन सी आकृति है, तो रथ के साथ जो है हम्पी की आकृति है, ध्यान रखिएगा आप सभी। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 100 रुपया पर जो है रानी का वाव है, रानी का वाव, ध्यान रखिएगा, या रानी की वाव है, इसकी आकृति बनाया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आपसे से पूछ लिया जाए कि 2000 के नोट पर किसकी आकृति है, तो मंगलयान की आकृति है। तो ये सभी को पता होगा कि ये चर्चा में थे आपका। तो बाकी बात इधर ये हो गया और इधर ये हो गया, तो इसे जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? केंद्रीय बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो का आदित्य L1 मिशन एक है, तो ये एक सौर मिशन है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? भूमंडलीय ऊष्मीयकरण से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस। पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में होता है फ्रेंड? चले बताएंगे आप सभी। पुष्कर मेला जो लगता है ये किस राज्य में लगता है? राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो देखिए सोमनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, जबकि नालंदा, सारनाथ और बोध गया ये सभी क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सोमनाथ में आपका शिव देवता का मंदिर है, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, सोमनाथ का मंदिर। इसी मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। अगला है, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर रीढ़ की बात किया जाए तो कृषि क्षेत्र जो होता है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? रीढ़ माना जाता है।
तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? इसे जरूर याद रखिएगा, आप सभी, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, संतोपत हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। अगला है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत जो है इसका नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी रहेंगे, INS विक्रांत था, याद रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क शहर में है। तो इसमें जो है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है, जबकि सुरक्षा परिषद, अंतर्राज्यीय न्यायालय, महासभा हो गया, तो ये सभी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कि फ्रेंड कुल 6 मुख्य अंग है। कौन कौन सा? तो एक सुरक्षा परिषद हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, महासभा हो गया, और उसके बाद जो कि फ्रेंड एक न्यास परिषद है। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक न्यास परिषद है या न्यासी परिषद कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद जो कि अंतर्राज्यीय न्यायालय, उसके बाद जो कि फ्रेंड आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। ध्यान रखिएगा आप सभी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और उसके बाद जो है कि फ्रेंड आपका सचिवालय है। याद रहेगा आप सभी को, लिख देते हैं सचिवालय, और उसके बाद क्या बताया आपको? आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये कुल 6 अंग हैं किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला है, माइकल जैक्सन किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे, पॉप संगीत में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कौन? माइकल जैक्सन थे कर लीजिएगा, क्योंकि अब माइकल जैक्सन नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा राज्य भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में भी जाना जाता है? तो स्पाइस गार्डन जो कहा जाता है, केरल को कहा जाता है भारत में। चार मीनार कहां पर स्थित है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। तो ये कहां पे? हैदराबाद में है। सिकंदराबाद और आपका हैदराबाद दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मधुमलाई है आपका तमिलनाडु में। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।